नमस्कार, स्वागत है आज के सेशन में। दोस्तों, आप लोग आज का ये जो स्टूडियो है आज थोड़ा सा अच्छा दिख रहा होगा, क्योंकि आज हमने जो किया है, इधर भी एक ट्यूबलाइट लगा दिया और इधर भी एक बड़ी वाली ट्यूबलाइट लगाया है। तो थोड़ा सा आज का जो यहाँ पे बढ़िया था, आपको दिख रहा होगा एकदम स्मूथ, क्योंकि आज हमने स्टूडियो को अच्छे से सजा दिया है। तो देखिए, अपना जो सेशन चल रहा है वो क्या चल रहा है। अपना सेशन चल रहा है लॉज ऑफ मोशन में, जिसमें हमने कल के क्वेश्चन दिया था आपको इस वाले फार्मूले पे बेस्ड। ये वाला क्वेश्चन था जिसको आप आई होप आप सभी लोग करके आए होंगे। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं। उसके बाद आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके बारे में हमको डिस्कस करना है आज, और इसी बेस्ड पर आज हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं ये आपका जो CBT2 एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन हैं NCERT बेस्ड, और इसमें कुछ क्वेश्चन ICSE बोर्ड के भी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो कहीं से भी आपका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा जिसको छोड़ा जाएगा। तो हमारे साथ आप लोग तैयारी करते रहिए, और ऐसे ही क्वेश्चन के साथ आप हमारे साथ भी डिस्कशन करते रहिए, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये जो है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से लिया गया है। तो देखिए, जो स्टूडेंट पढ़कर आए हैं वो तो आसानी से कर जाएंगे, और जिन्होंने थ्योरेटिकल आपने नहीं पढ़ा, थ्योरी नहीं पढ़ा है, तो आप न्यूमेरिकल तो आपके बस की बात नहीं है। बट यहाँ पे देखिए, अभी हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सिंपल वे में करेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग कल के क्वेश्चन के साथ। लिखा है अ मोटरसाइकिल ऑफ मास 100 kg इज़ रनिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए, यहाँ पे मास जो है मोटरसाइकिल का वो 100 kg है, साथ में 10 मीटर पर सेकंड की गति से क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो यहाँ से आपका जो मोमेंटम होगा, तो मोमेंटम तो आप निकालेंगे इस दोनों को मल्टीप्लाई करके। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगला देखिए, इफ़ इट इंजन्स डेवलप्स एन एक्स्ट्रा लीनियर मोमेंटम ऑफ 2000। अब ये 2000 का एक्स्ट्रा मोमेंटम क्या कर रहा है, इस इंजन के द्वारा क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। कैलकुलेट द न्यू वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको होमवर्क में दे दिया था। तो चलो देखते हैं, इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप अगर हम निकालेंगे यहाँ पे ये पहला जो m1 निकालेंगे मोमेंटम, फर्स्ट मोमेंटम जब निकालेंगे हम लोग, तो आपके पास जो मास है 100 kg है, और v1 की जो वैल्यू है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो मैं सिंपली यहाँ पे 10 लिख के 1000 न्यूटन सेकेंड आपके पास ये पहला आ जाएगा। अब देखिए, कुछ टाइम के बाद होता क्या है, कुछ टाइम के बाद इसने क्या किया, 2000 न्यूटन इसने एक्स्ट्रा लीनियर मोमेंटम जनरेट किया। तो कुल मिला के अगर देखा जाए 2000 एक्स्ट्रा जब यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये 3000 न्यूटन सेकेंड क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम आ गया। और ऐसी कंडीशन में अब इसको हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ठीक है, इतना न्यूटन पर सेकेंड। साथ में अब क्या करने वाले हैं, अगर मास तो सेम ही रहेगा दूसरी भी कंडीशन में, तो मास तो आप एज इट इज ले लेंगे। यहाँ पे V2 निकालना है, तो V2 यहाँ पे हम लिख देंगे। तो आपके पास देखिए V2 क्या आ जाता है, ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे V2 आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा, बहुत आसान क्वेश्चन था। बस आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए लगा होगा क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से देखा नहीं, और इसलिए आपको ये कठिन लगा था। बट यहाँ पे क्या है, आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पे मैंने पूरा फोर्स मोमेंटम के बारे में हमने बताया हुआ है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं नोट। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज की सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों, ये स्क्रीन पर आपको डबल क्वेश्चन दिख रहे हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है और दोनों क्वेश्चन भी सेम है। तो आप वन बाय वन क्या करेंगे, इसको आप आराम से सॉल्व करिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसी फार्मूले पे बेस्ड है।
फोर्स के बारे में मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, पहली बात तो आपको जानना है। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पे एफ फॉर फोर्स होता है, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और एम फॉर क्या होता है, मास। और वी फॉर वेलोसिटी होती है। तो चलिए आप इसको कर दिए आराम से। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है what force would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second in a ball of mass 6 kg। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, वाट फोर्स। तो फोर्स आपसे पूछ रहा है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है आपको। यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है और आपके पास मास 6 kg है, तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24 न्यूटन। ये रहा आपका राइट आंसर, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होता है। आसानी से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाई अ फोर्स 12 न्यूटन exerted on an object of mass 3 kg। वाह क्या बात है। What is the acceleration produced, क्या एक्सेलरेशन, इस बार एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, फिर से वही फार्मूला F बराबर ma, और यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ F बाई m कर सकते हैं। जहाँ पे फोर्स आपके पास 12 न्यूटन है, ओके, यहाँ पे 3 है और 3 4 जा 12, ये क्या आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन आ गया, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान था, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और मज़ा आ रहा होगा इस सेशन में। आज पढ़ने में आज का बढ़िया सेशन जा रहा है, इसलिए क्योंकि आज का जो अपना लाइट सेटअप है बहुत अच्छा है। तो आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और जल्दी से आप 1000 सब्सक्राइबर पूरा करें हमारे साथ मिलकर, ठीक है। तभी हम और इससे बेटर क्वालिटी के वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, बेटर क्वालिटी का सेशन चलेगा यहाँ पे। तो दोस्तों प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके। चलो आ जाओ, आपके पास बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3, धमाकेदार क्वेश्चन है, टोटली प्योर NCERT बेस्ड है, ठीक है। आप NCERT पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मेरे साथ पढ़ लीजिए। और जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वही, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक ही जगह पे हमने क्या किया, सारे क्वेश्चन को कलेक्ट कर दिया। बट ऐसा किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको हिंदी में मिल जाएगा, बट इंग्लिश में टोटली प्योर इंग्लिश में नहीं मिलने वाला है ये वाला मटेरियल, ठीक है। और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप 30 मिनट के अंदर आप 10 क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। और इस प्रकार से अपना 300 क्वेश्चन क्या हो रहा है, हम लोग महीने में कंप्लीट कर रहे हैं एक सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्या कहता है, कह रहा कि कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट, आपसे फोर्स पूछ रहा है, ठीक है, टू आ कार वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। अब यहाँ पे आपके पास फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती, बट अपने पास एक्सेलरेशन तो है नहीं है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। कैसे, अब देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, यानी u क्या रहा होगा, 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, वेलोसिटी इसने कितना एक्वायर्ड किया, 30, यानी फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी रही होगी, 30 मीटर पर सेकंड रही होगी, ओके। अब यहाँ पे देखिए, इन 10 सेकंड, इतना लाने में इसको टाइम जो लग रहा है वो 10 सेकंड का लग रहा है। तो क्या हम लोग v बराबर u प्लस 80 नहीं लगा सकते क्या, यस। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग v बराबर u प्लस 80 निकाल सकते हैं। तो v आपके पास जो वैल्यू है वो कितना है, 900 है। v की वैल्यू कितना आ गई, 30 का जैसे ही हमने क्या किया, स्क्वायर किया, वो कितना आ गया, 900 आ गया।
u आपके पास कितना है, u आपके पास 0 है, तो यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ। a इंटू टी, a इंटू टी, टी की वैल्यू आपके पास 10 है, तो चलिए कर देते हैं इसको। तो 10a हो गया बराबर 900 और a बराबर आपका आ गया 90 न्यूटन, सॉरी 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ से आप मास ऑफ कार आपको दिया है, मास ऑफ द कार यहाँ पे दे रखा है, तो हम लोग करने वाले क्या हैं, अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू द इम्पार्ट टू आ कार, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, दिक्कत ये थी यहाँ पे आपके पास v की वैल्यू क्या है 30, तो u की वैल्यू है आपके पास 0। अब यहाँ पे जब आपने 0 रख दिया तो अब होने वाला क्या है, देखिए a इंटू टी, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है और t की वैल्यू आपके पास 10 सेकंड दिया है, और इस प्रकार से a 10 हो जाएगा। यहाँ पे आप सीधा लिख दोगे 10a बराबर 30 और a बराबर यहाँ पे आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, मास ये आ गई और 1500, साथ में एक्सेलरेशन भी आ गया 3, 15 तियाँ 4500, और अभी क्या है, ये है आपका 4500 न्यूटन, जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच वुड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स, जिसमें एक्सेलरेशन ऑफ अ 10 ग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 ग्राम को हम क्या करेंगे, सबसे पहले केजी में बदल लेते हैं, ये आ जाएगा 0.01 केजी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ का इसमें आप फोर्स निकाल लीजिए, कितना आएगा 0.01 इंटू इसका जो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 0.05 न्यूटन आ गया। आते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे, 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम को भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड कर देंगे, 0.02 केजी आ जाएगा, और यहाँ से फोर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0.02 इंटू किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0.04। अब ये देखो, इनमें कंपैरिजन कर लो, इन दोनों में कंपैरिजन जैसे ही करेंगे आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट कंडीशन है 0.05 न्यूटन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, तो फर्स्ट वाली जो बॉडी है वहाँ पे क्या होगा, 0.05 न्यूटन एक्वायर्स द ग्रेटर फोर्स, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, और ये आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आपको 30 सेकंड के अंदर करना है। चलिए आप लोग करिए, देखिए कितने क्वेश्चन आपको आते हैं आज के सेशन का। चलो जल्दी से करिए, सारे लोग करिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शानदार, धमाकेदार, है ना। चलो करते रहिए। अ कार इनिशियली एट रेस्ट, यानी u की वैल्यू है 0, पिक्स अप अ वेलोसिटी 72 किलोमीटर। अब 72 को 5/18 कर देंगे, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। v की वैल्यू ये आ गई फॉर 20 सेकेंड, t की वैल्यू है आपके पास 20 सेकेंड। यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग लगाते हैं क्या, v बराबर u प्लस at, तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास 20 है, u की वैल्यू 0 है, a इंटू टी, टी की वैल्यू क्या है 20 है, तो यहाँ पे 20a बराबर 20, तो a बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब आ गया, तो यहाँ पे देखो मास आपके पास जो कार का मास दिया है वो है 1000, और यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे
और 1000 इंटू 1 बराबर 1000 न्यूटन। ये रहा राइट ऑप्शन, और ऑप्शन नहीं है बट यहाँ पे आपका राइट आंसर है, ठीक है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धमाकेदार। चलिए पढ़िए से, लगाइए ध्यान से, अच्छे से पढ़ना है आपको। क्या कह रहा है? अ मोटर साइकिलिस्ट अलॉन्ग विथ द मशीन वेज 160 kg, यानी आपका जो मोटरसाइकिल है उसमें जो मशीन भी है उसको लेकर आपका जो मोटरसाइकिल है वो क्या है, 160 kg का है। वाइल द ड्राइविंग 72 kg किलोमीटर पर आवर ही स्टॉप हिज मशीन ओवर आ डिस्टेंस। तो एस की वैल्यू है 8 मीटर। एस की वैल्यू क्या है? 8 मीटर है। यहाँ पे आपके पास एस की वैल्यू दिया है, तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्राइविंग एंड ही स्टॉप हिज मशीन ओवर आ डिस्टेंस, स्टॉप करेगा तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यानी यू की वैल्यू जो रही थी वो क्या थी? 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू की वैल्यू आ जाएगी 20। वी की वैल्यू आ गई 20, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको लगा दीजिए। यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन हम लोग क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमारे पास मास होता है और फोर्स निकालना होता है, बट एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो एक्सेलरेशन को निकालना तो पड़ेगा भाई। यहाँ पे यू की वैल्यू है 20, तो 20 बिसम्मा 400, 2as, 2 इंटू ए की वैल्यू नहीं पता है, एस की वैल्यू 8 है, तो कर देते हैं इसको 400 और प्लस 8 दूना 16a और 16a बराबर आपके आ गया -100, 400/16, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, तो a बराबर आ गया -25। एक्सेलरेशन में निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है रिटार्डेशन के लिए, तो फाइंड द रिटार्डिंग फोर्स ऑफ द, तो यहाँ पे रिटार्डेशन क्या हो जाएगा? हमने कहा था कि कभी भी रिटार्डेशन निकालेंगे तो उस समय हमारे पास जो वैल्यू आती है वो निगेटिव होती है, और निगेटिव ए का मतलब होता है आपका प्लस में आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। ये रिटार्डेशन है, बट अभी तो फोर्स निकालना आपको, क्योंकि फोर्स तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए फोर्स कैसे लगाया जाएगा। तो मास कितना है तो वो चीज़ आपको होना चाहिए। आपके पास 160 kg है, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या आ जाएगा? 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे और किसका कर देंगे? एक्सेलरेशन का 25वें, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा फोर्स के बारे में। तो 16 0 में 0, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 32 8 40, ठीक है। तो ये आपका 4000 न्यूटन आपका राइट आंसर है। सो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। भाई बहुत शानदार क्वेश्चन, और सेशन आज का बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से रूबरू होंगे कभी लाइव सेशन में, बस आप जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए ताकि हम लोग लाइव सेशन अटेंड कर सकें, ठीक है। तो लाइव सेशन आने के लिए तो 1000 सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, एक दिन ज़रूर हम लाइव में आ जाएंगे। तो ठीक है, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो आप इसको कर लीजिए। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और देंगे जो आपको होमवर्क में करके आना है। तो सारे लोग इस बार तो ज़रूर आप कमेंट में सारे लोग करेंगे, कुछ लोग रिप्लाई तो करते ही नहीं हैं वीडियो का, तो हमारा आपका इंटरेक्शन हो नहीं पाता है। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग इसको करते रहिए। तो हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ कार ऑफ मास 800 kg
मूविंग एट 54 किलोमीटर पर हावर। बस जैसे आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम एज इट उसी तरह से है। मास यहाँ पे 800 kg है, मूविंग 54 किलोमीटर पर आवर, इज़ ब्रॉड टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। ठीक है, तो s की वैल्यू है 15 मीटर है, एक वैल्यू हो गई। दूसरी आपके पास फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है 54 को 5/18 से कर दीजिए, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया v की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 0 है, u की वैल्यू आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो हम लोग फाइंड करते हैं फिर से वही v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे रखिए, क्या कहता है, v की वैल्यू क्या है आपके पास 0, u स्क्वायर की 15 में 225, 2 इंटू a इंटू s की वैल्यू है 15, तो ये आ जाएगा -225 बराबर 15 दूना 30, क्या आ गया 15 दूना 30 a, तो a बराबर आ जाएगा माइनस, जब इसको 3 7 21 3 5 15, ये 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए की वैल्यू आ गई। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे रिटेंडेंसी फोर्स, अच्छा रिटार्डेशन क्या होगा इसका, रिटार्डेशन क्या होगा, हाँ जी, रिटार्डेशन क्या होता है, माइनस ए का मतलब क्या होता है, आपकी वैल्यू आ जाएगी 7.5 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव में आ जाएगी। आगे बात करते हैं हम लोग, फाइंड द रिटार्डेशन फोर्स, तो F बराबर m इंटू ए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू पुट करो, हाँ जी कितना है, m की वैल्यू ढूंढो जल्दी से, 800, a की वैल्यू आ गई 7.5, तो आ गया राइट आंसर। 8 25 40, 8 7 56 4 60, ये 00 और एक कट गया, कितना आ गया 6000 न्यूटन। वाह, कितना शानदार क्वेश्चन था मेरे भाई, नोट करिए जल्दी से, सारे लोग नोट कर लो। तो दोस्तों ये रहा आपके आज के होमवर्क का क्वेश्चन, तो इसको आपको करके आना है घर से। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन करके आएगा उसको 5 रुपये का पेटीएम इनाम दिया जाएगा, और आप मेरे ईमेल एड्रेस पर आप अपना नाम और पता और मोबाइल नंबर सेंड करिए, उस पर मैं 5 रुपये का पेटीएम करने वाला हूँ। जिसने भी राइट ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है। तो सारे लोग जल्दी से इस वीडियो को क्या करेंगे, शेयर और लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करिए, ताकि समय से जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो शांति से आप क्या करेंगे, अब इस वीडियो को करते हैं हम लोग समाप्त। तो थैंक यू सो मच।